एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है। इसके ट्रेलर के अंदर इतनी सारी चीजें डाल दी जिसे देखने के बाद ओ भाई, ट्रेलर के लास्ट वाले सीन में इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी कि आरिसू को ही मार डाला। देखो ब्रू, नेटफ्लिक्स के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि उसने पहले भी ये कई बार किया है। स्क्विड गेम के अंदर प्लेयर 456 को सीजन 3 के अंदर मार दिया। देखो नेटफ्लिक्स है तो वो अपनी जादू की छड़ी यहाँ पर भी कभी भी चला सकता है। देखो इस बार सीजन 3 के अंदर हमें कई सारे डिफरेंट गेम देखने को मिलेंगे। एक सीन के अंदर तो ओसाकी को नीचे गिरते हुए दिखा दिया। ये वाला स्लो मोशन शॉट हार्ट बीट को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो ट्रेलर का ब्रेकडाउन जल्दी से शुरू करते हैं। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें ओसाकी और आरिसू देखने को मिलते हैं और जिन्होंने भाई शादी कर ली या कह लो भाई एंगेजमेंट कर ली और खेल खेल में एक बच्चा भी कर दिया। यहीं पर तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है। गौर से देखोगे तो यहाँ पर आरिसू खड़ा है और उसके सामने आरिसू, ओसाकी और उनका बच्चा एक साथ है। इतना तो सबके पास कॉमन सेंस है कि आरिसू इस टाइम पर मीठा मीठा स्वीट सा सपना देख रहा है। ये बंदा जो इस सीरीज का मेन विलन है ये आरिसू से कहता है, तुम्हें क्या लगा खेल खत्म हो गया? ना ना ना, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसा सुनते ही तो आरिसू के तोते ही उड़ जाते हैं। अबे ये क्या था? मैंने तो यहाँ पर शादी कर ली और खेल खेल में एक बच्चा भी कर दिया। देखो ट्रेलर के अंदर कई सारे गेम्स दिखाए गए हैं जिनमें से एक है लाइटिंग सेबर। देखो जो भी प्लेयर इस लाइट के टच होगा वो वहीं के वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। इनके पास यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर तब तक सरवाइव करना तब तक ये पूरा का पूरा टाइम खत्म ना हो जाए। यहाँ पर ओसाकी एक व्हील चेयर वाले बंदे को भी बचाते हुए दिखती है। देखो यहाँ पर मेरा एक कंफ्यूजन है, सीजन 2 के एंड में जो भी प्लेयर्स बच गए थे उन्हें सीजन 3 के ट्रेलर के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाया और शायद हो सकता है कि वो सीजन 3 के अंदर बिल्कुल भी ना हो। आरिसू और ओसाकी को छोड़कर पुराना एक भी प्लेयर नहीं दिखाया। देखो 3 कैरेक्टर नए हैं जिनको ट्रेलर के अंदर कई बार दिखाया है, जिनमें से एक है ये व्हील चेयर वाला बंदा जो हमें कई सारे गेम्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है ये नीले बालों वाली लड़की, ये भी कई सारे गेम्स के अंदर हमें देखने को मिली है। तीसरा है ये बंदा यानी कि इस सीरीज का विलन फाइनल कार्ड जोकर। एक गेम है जो ट्रेन के अंदर खेला जाएगा, ऑक्सीजन मास्क सर्वाइवर। हाँ मानता हूँ कि ये अजीब सा नाम है क्योंकि मैंने इसे खुद रखा है। प्लेयर्स को एक एक मास्क मिलेगा और उन्हें छोटे छोटे ऑक्सीजन के कैप्सूल मिलेंगे। इन्हीं कैप्सूल्स को तुम्हें मास्क के अंदर डालना होगा जिससे तुम्हें कुछ टाइम के लिए भाई ऑक्सीजन मिल जाएगी। बस तुम थोड़ी सी देर के लिए सरवाइव कर पाओगे ताकि वो इस जहरीली गैस से बच पाए और उनके पास बस आधे घंटे का टाइम है। अब इन प्लेयर्स को एक दूसरे से फाइट करनी है और उन कैप्सूल्स को छीन कर कैसे भी कर इस गेम के अंदर सरवाइव करना है। देखो इस ट्रेन के अंदर हमें तगड़ा वाला एक्शन सीन देखने को मिलेगा। एक शॉट को देखकर पता चलता है कि हाँ आरिसू और ओसाकी अलग अलग ट्रेन में हैं और ये एक दूसरे के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये फिर से एक दूसरे से जुदा जुदा ना हो जाए। ट्रेलर के एक सीन के अंदर हमें ये व्हील चेयर वाला बंदा एक गेम खेलते हुए दिखता है जिसके अंदर इन्हें ताश के पत्ते मिलेंगे। अगर कोई भी हारा तो उसे करंट देकर उसी चेयर पर मार दिया जाएगा। देखो यार तुम कुछ भी कहो लेकिन सीजन 3 के गेम्स इस बार काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इस सीरीज का सबसे आइकॉनिक सीन शायद ये होगा जिसमें आग की बारिश हो रही है। इस सीन को देखने के बाद दिमाग में चल रहा था कि ये क्या था, ऐसा तो आज तक मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। एक गेम है B12 नाम का जिसमें आरिसू कुछ पासों को उठाता है और उन्हें जमीन पर पटकता है तो उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है जो उसे अपनी दुनिया से कनेक्ट करता है और वहीं पर वो अपने आप को भी देखता है। अगर इसके कपड़ों पर गौर करोगे तो ये वही कपड़े हैं, ग्रे कलर की शर्ट, इस पर खून भी लगा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शौक है और ये सोच रहे हैं कि ये क्या है बे? ये क्या हो गया? हो सकता है कि आरिसू इस गेम के अंदर अकेला बच पाए और उसके सामने दरवाजा आता है जो उसे अपनी दुनिया के अंदर पहुंचा देता है। देखो इस लास्ट वाले सीन की 2 थ्योरी हैं, कौन सी बेस्ट है ये तो तुम मुझे कमेंट कर जरूर बताना। देखो सबसे पहली थ्योरी जिसमें आरिसू को सपना आता है कि ओसाकी और वो दोनों के दोनों मर चुके हैं। कॉर्नर में जो ये ब्लैक कलर है और ये टिम टिम कर रहा है, शायद ये हो सकता है कि ये एक सपना हो। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सीरीज के 2 मेन कैरेक्टर हैं और ये दोनों को दोनों को ही मार दे। हाँ ये वाली चीज बहुत 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 कम सेंस बनाती है। हमारी एक और थ्योरी बनती है, अगर इस सीन को तुम गौर से देखोगे तो ओसाकी के सर के नीचे तुम्हें बहुत सारा खून दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर ओसाकी मर जाएगी और फिर इसके बाद आरिसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। यार उसे गुस्सा तो आएगा, उसकी बंदी मर गई यार। फिर वो सीधा जोकर के पास पहुंचेगा, वो उसे भी हरा देगा और लास्ट गेम को खेल कर फिर उसके सामने अपने रियल वर्ल्ड का दरवाजा ओपन होगा जहाँ से वो अकेला बाहर निकलेगा। ये सिर्फ अकेला बाहर निकलेगा, इसके अगर
कपड़ों को भी देखोगे तो ये वही के वही कपड़े हैं, इनके ऊपर खून भी लगा है। देखो दोनों की दोनों थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट सी फिट बैठती हैं। तुम्हें कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताना, पहली या दूसरी। वैसे सीरीज आने वाली है 25 सितंबर को, तो ज्यादा दिन तो नहीं बचे। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि सीजन 3 की एंडिंग में अब कौन सा नया बवाल मचेगा। अगर इस वीडियो का तुम पार्ट 2 चाहते हो तो एम करते हैं 500 लाइक्स का, कुछ ज्यादा लाइक्स भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नेक्स्ट मस्त जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अंशु एक्सप्लेन।